आदर प्रणाम और आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। यहाँ मेरे बीच सब मंजे हुए खिलाड़ी है। मुझे नया नवेला समझ के गलती हो तो माफ़ कर दिए। आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मेरी व्यंग कविता है, उसका शीर्षक है चारा तो नहीं खाया। जब गणेश जी दूध पी गए तो बड़ा हो हल्ला मचा था दुनिया भर में। धार्मिक पक्ष भी था, उसका वैज्ञानिक पक्ष था, लेकिन मेरा व्यंग है चूँकि कि गणेश जी से सिर्फ दूध पिए थे और लोग क्या क्या खा रहे पी रहे उस पर है कि गणेश जी ने क्या पिया दूध, लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कि गणेश जी ने क्या पिया दूध, लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया, पर मैंने इसे हल्के में लिया। अब इसमें आश्चर्य की क्या बात है, गणेश जी ने दूध ही तो पिया था। गणेश जी ने दूध ही तो पिया था, न उन्होंने पशु चारा खाया, न यूरिया खाद पचाया और न ही पेट्रोल डीजल पिया था। गणेश जी ने दूध ही तो पिया था, न उन्होंने पशु चारा खाया, न यूरिया खाद पचाया और न ही पेट्रोल डीजल पिया था। गणेश जी दूध पी गए तो कौन सा तीर मार लिया। गणेश जी दूध पी गए, आज के ज़माने में देखिए कि गणेश जी दूध पी गए तो कौन सा तीर मार लिया, या अपना नाम लिम्का या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। यहाँ तो भक्तों में खाने पचाने की होड़ मची है, कि यहाँ तो भक्तों में खाने पचाने की होड़ मची है। सड़क, सीमेंट, रेत, लोहा, पुल समेत शायद ही कोई चीज़ बची है। भक्तों ने खाने के इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि भक्तों ने खाने के इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि भगवान भी पीछे छूट गए। गुरु गुड़ रह गया और चेले शक्कर हो गए। हर चीज़ इतनी सफाई से हजम कर जाते हैं कि भक्त लोग कि हर चीज़ इतनी सफाई से हजम कर जाते हैं कि डकार भी नहीं लेते। और उस्ताद भक्तों के आगे भगवान भी पानी है भरते। और अंत में भगवान को सलाह है कि है वक्त का तकाजा, है वक्त का तकाजा, भगवान अपनी पाचन शक्ति बढ़ाए। है वक्त का तकाजा कि भगवान अपनी पाचन शक्ति बढ़ाए। खाने पचाने का गुर सीखने किसी खादाड़ भक्त के पास ट्यूशन लगाए। छोड़ो दयालुता, छोड़ो दयालुता, तुम अंगार बनो। छोड़ो दयालुता, तुम अंगार बनो। पहिया नहीं दुश्मन की छाती का भार बनो। मिट्टी के हथियार नहीं तोपों का वार बनो। महात्मा गांधी बनो या बहादुर शास्त्री सा किरदार बनो। मेरी एक कविता है शहीद व्याकुलता। व्यक्ति शहीद होता है, जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार की क्या मनोदशाएं होती हैं। जब मैंने आरंभ में लिखना आरंभ किया था उस समय की ये कविता है। सुनिए कि चैन अमन सब लुट गया। उसके परिवार की क्या व्यथा है कि चैन अमन सब लुट गया, वो रात काली थी। चैन अमन सब लुट गया, वो रात काली थी। भारत माँ के पूतों ने वो माँ की लाज संभाली थी। माँ का पत्र आया उसमें, माँ का पत्र आया उसमें एक प्रेम कवाली थी। घर नहीं पहुंचा तू, तेरे घर आज दिवाली थी। एक शहीद ही है वो जिसने भारत को कल दिया। माँ बाप सब छोड़ के जहां से वो चल दिया। पूत अपना सौंपा जिसने, वो माँ दिलवाली थी। चैन अमन सब लुट गया, वो रात काली थी। दुश्मन तो हटना ही था, दुश्मन तो हटना ही था, जो बंदूक तुमने थाम ली। अपनों से बढ़कर तुमने माँ अपनी पहचान ली। आंसू निकला आंख से, गालों पे ही थम गया। ये भारत माँ का शेर है जो युद्ध भूमि में जम गया। पत्नी ने फिर याद किया जो शहीद की मतवाली थी। चैन अमन सब लुट गया, वो रात काली थी। सीना छलनी था मेरा जब धरती में खून मिला। सीना छलनी था मेरा जब धरती में खून मिला। तिरंगे की छाँव में सोया मैं, स्वर्ग से घना सुकून मिला। आंखें रो रही मगर दिल ये हंसने लगा। मृत्यु पुकार रही मुझे, मैं थैला अपना कसने लगा। दर्द था सीने में मगर तन में खुशहाली थी। चैन अमन सब लुट गया, वो रात काली थी। और वो कौन था कि सरल नहीं जन्मा था तू लाखों में। सरल नहीं जन्मा था तू लाखों में, जल नहीं रक्त भरा था तेरी आंखों में। बड़ा हट था तुझ में प्रण निभाने का, अजीब शौक है तिरंगे में लिपट कर आने का। शून्य था सब खामोशी ही पुकारने वाली थी। चैन अमन सब लुट गया, वो रात काली थी। और अंतिम बंद देखें कि जिक्र तेरा आएगा वीरता की बातों में।
जिक्र तेरा आएगा वीरता की बातों में, तुमने ताले तोड़ दिए माँ भारती को देख सलाखों में। बाप को कंधा देता देख कायनात खाली थी, बिन भाई रह लूंगी कहने वाली बहन निराली थी। देश पर मिटकर तुमने मंजिल अपनी पाली थी, चैन अमन सब लुट गया वो रात वाली थी। अरमान की ढूंढने निकली थी, पहाड़ों में ढूंढा, कंदराओं में ढूंढा, ठोकरें ही मिली थी। बागों में ढूंढा, लताओं में ढूंढा, मुरझाई कली ही मिली थी। अपनों में ढूंढा, गैरों में ढूंढा, आंसू ही मिली थी। कहाँ कहाँ ना ढूंढा, बस मायूसी ही मिली थी। सब जगह ढूंढ कर हार गई, सब जगह ढूंढ कर हार गई थी, दब कर रह गई थी। आखिर में वृंदावन की कुंज गलियों में ढूंढा, बंसी की धुन मिली थी, बंसी की धुन मिली थी। कृष्ण ने कहा, यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रही हो मेरी प्यारी सखी, कलम और किताब पकड़ कर दे, बस वही से राह मुझे मिली थी, वही से राह मुझे। इसी संदर्भ में मुझे याद आ रहा है कि झंडा तो दे दिया है, झंडा तो दे दिया है, पर घर नहीं है मेरा। झंडा तो दे दिया है, पर घर नहीं है मेरा, पर घर नहीं है मेरा। साहू जी, झंडा तो दे दिया है, पर घर नहीं है मेरा। तू ही बताए झंडू, झंडा कहाँ लगाऊं? तू ही बताए झंडू, झंडा कहाँ लगाऊं? और झंडा जहां लगाऊं, करप्शन न हो वहां पर। देशभक्ति की बात करते हैं और इधर हराम का खाते हैं, यह है देशभक्ति। झंडा जहां लगाऊं, करप्शन न हो वहां पर। तू ही बता वो दफ्तर, झंडा जहां लगाऊं। तू ही बता वो दफ्तर, झंडा जहां लगाऊं। झंडा तो दे दिया है, पर घर नहीं है मेरा। तू ही बताए झंडू, झंडा कहाँ लगाऊं? झंडा कहाँ लगाऊं? छुपे झंडे ते खोलू लागले, मनुस्मृतीची भाषा ते बोलू लागले, मनुस्मृतीची भाषा ते बोलू लागले। त्यांचे छुपे अजंडे, त्यांचे छुपे अजंडे ते खोलू लागले, मनुस्मृतीची भाषा ते बोलू लागले। होळी मनुस्मृतीची बाबांनी केली होती, होळी मनुस्मृतीची बाबांनी केली होती। बेडी ती गुलामीची लढुनिया तोडली ती, हक्काने संविधानी, हक्काने संविधानी जन डोलू लागले। त्यांचे छुपे अजंडे ते खोलू लागले। रिश्तों को रुस्वा कर दिया, भाई ने भाई को पछता कर दिया। खून के रिश्तों को रुस्वा कर दिया, भाई ने भाई को पछता कर दिया। एक छोटी सी हमारी भूल पर, एक छोटी सी हमारी भूल पर आपने कितना तमाशा कर दिया, आपने कितना तमाशा कर दिया। और भाई ने इस वतन की शान तिरंगा हो, इस वतन की शान तिरंगा, इस वतन की जान है। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। क्या बात है? सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। इस वतन की शान तिरंगा हो। इस जवानों के लिए कि एक एक जवान हमारा 10-10 को है मारे। सीमा पार थर थर कांपे दुश्मन हमरे सारे। और यही तिरंगा जब लहराए हो, यही तिरंगा जब लहराए, जलती उनकी जान है।
सीमा पे जवान रे भैया खेत में किसान है। सीमा पे जवान रे भैया खेत में किसान है। इस वतन की शान तिरंगा हो। किसानों के लिए ये वही देश है किसान जहां के कांदा रोटी खाते हैं। ये वही देश है किसान जहां के कांदा रोटी खाते हैं और बड़े बड़े वादों में आकर सहज ही ठग लिए जाते हैं। ये दुनिया का पेट पालने वाले दानों को मोहताज हैं और कर्जे का जब बोझ बढ़े तो सूली पर चढ़ जाते हैं। ये वही देश है किसान जहां के कांदा रोटी खाते हैं। इतनी विडंबनाओं के बावजूद इस देश का आधार स्तंभ किसान है। मैंने ये इस बंद में कहने की कोशिश की है कि खून पसीने से किसान के छा जाए हरियाली। इसी खेत से ईद मने हैं, इसी से ही दिवाली, और किसानी से ही देश पले है हो। किसानी से ही देश पले और पलता ये जहान है। सीमा पे जवान रे भैया खेत में किसान है। सीमा पे जवान रे भैया। और अभी हमने हर घर तिरंगा अभियान चलाया मनाया है। तिरंगे पर एक बंद पढ़ता हूँ कि 3 रंगों के बीच में जब प्रगति चक्र लहराए। 3 रंगों के बीच में जब प्रगति चक्र लहराए। झूमन लागे भारत माता रह रह कर मुस्काए। मंदिर में तब पूजा होवे हो। मंदिर में तब पूजा होवे, मस्जिद में अजान है। सीमा पे जवान रे भैया खेत में किसान है। सीमा पे और हमारा देश पूरे विश्व में अपने सर्वधर्म संभाव की वजह से जाना जाता है। इस बंद में मैंने कहने की कोशिश की है कि हिंदू पारसी बौद्ध जैन और मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू पारसी बौद्ध जैन और मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम यूं रहते हैं जैसे भाई भाई। मुस्लिम बाचे रामायण को हो। मुस्लिम बाचे रामायण और हिंदू पढ़े कुरान है। सीमा पे जवान रे भैया खेत में किसान है। सीमा पे जवान रे भैया। और अंतिम बंद, हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जो आए दिन यहाँ पर गड़बड़ियाँ फैलाते रहते हैं। मैंने उनको ललकारने की कोशिश की है कि सीमा पर सैनिक हमारे हरदम रहते जागे। सीमा पर सैनिक हमारे हरदम रहते जागे। सीना ताने हम खड़े हैं दुश्मन क्यों न भागे। और वही तो हमसे टक्कर लेगा हो। वही तो हमसे टक्कर लेगा जो हमसे अनजान है। सीमा पे जवान भैया खेत में। बहुत बहुत धन्यवाद। ताना साहब कि बुजुर्गों की दुआओं का गले में हार बाकी है। बुजुर्गों की दुआओं का गले में हार बाकी है। खुदा का शुक्र है अब तक हमारा प्यार बाकी है। बुजुर्गों की दुआओं का गले में हार बाकी है। खुदा का शुक्र है अब तक हमारा प्यार बाकी है। और 4 मिसरे गांधी, महात्मा गांधी जी के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। इससे भी अपनी मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। देश की तरन्नुम में पढ़ दोगे तरन्नुम आता नहीं है मुझे। तरन्नुम आता नहीं है तो उमर अली अहमद जी ने सीख रहा होगा सब आप। देखिए तरन्नुम में 4 मिसरे। जमील अंसारी साहब बिल्कुल आपके। शबीर रहमानी साहब देखिए। देश की आन बान है बापू, यानी भारत की शान है बापू। देश की आन बान है बापू,
यानी भारत की शान है बापू। आज भी राष्ट्र के पिता है वो, आज भी राष्ट्र के पिता है वो। देखो कितने महान है बापू, देखो कितने महान है बापू। चार मिसरे ये भी कौमी एकता के हवाले से समाप्त कीजिए। फिर क्या पैगाम हमारे दरमियान वो दे के गए, आज उन्हें याद करना चाहिए। और बहुत ही मुबारक दिन, बहुत ही खुशनसीब है हम जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने देश को आबाद किया है, देश की तरक्की में योगदान अपना पेश किया है, उनकी याद हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि नफरत की दीवार गिरा कर जाएंगे, ईद दिवाली सारे मिलके मनाएंगे, बाबू का पैगाम सुना कर जाएंगे, ईद दिवाली सारे मिलके मनाएंगे। हिंदू मुस्लिम रहने लगे एक छत के तले, एक छत के तले, एक छत के तले। ऐसा हिंदुस्तान बना कर जाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बना कर जाएंगे। अब देखिए हमारे तमाम शोरा हज़रात जो बहुत ही खूबसूरत रचना और गीत गज़ल पेश करते हैं, उनके सामने मैं एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म मुशारफ है। डॉक्टर माजिद देवबंदी कहते हैं कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। और माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, शफीक भाई, कि माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। कि माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। बन जाए कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और जब बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और जाए तो क्या क्या नहीं कहते। और बात बिगड़ जाए तो तना नागपुरी साहब बहुत ही खूबसूरत मुशायरा कवि सम्मेलन ने सजाया है। और शहर नागपुर में जो काम तना नागपुरी साहब कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है। तना नागपुरी जी के लिए एक मरतबा जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि तना साहब बहुत मेहनत करते हैं, और नए नए कलाकार नए मुझे भी कोई याद नहीं करता, मगर तना साहब की मौजूदगी मोहब्बत है, जो तना साहब याद करते मैं यहाँ आ जाता हूँ, वरना पूरे शहर में कोई जानता पहचानता नहीं है। तो बस किसी के चार एक मतलब 2-3 शेर ये भी याद आ गए, मौका नहीं था, सिर्फ मौका बोलने के लिए शादाब भाई हाजिर हो। देखिए मेरे दोस्त और कंचन जी बहुत अच्छी, हिंदुस्तान में हमको एक रहने की ज़रूरत है। अब किसी के भी नफरत हमारे काम नहीं आती, ना आना चाहिए। मोहब्बत की बात हर जगह, मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे तो पूरे देश में मोहब्बत जो गांधी जी ने पैगाम दिया है वो पैगाम में हम भी कामयाब हो जाएंगे। हम सिर्फ मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत इस तरीके से भी किसी शायर ने, डॉक्टर बशीर बद्र के चंद शेर याद आए कि करूँ तलाश तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। करूँ तलाश तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा,
मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो। मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। और मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ। अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा।